नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा छठवीं के गणित में पाठ 17 ज्यामितीय माध्य का प्रश्न संग्रह 40 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 40। ये है प्रश्न संग्रह 40। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, रेखा यल खींचो, इसके बाहर कहीं भी बिंदु P लो, गोनीय की सहायता से बिंदु P से रेखा यल पर लंब रेखा PQ की रचना करो। कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग एक रेखा यल खींचेंगे। रेखा यल खींचने के बाद में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसके बाहर कहीं पे भी बिंदु P लो, बाहर कहीं पे भी बिंदु P ले लेंगे, गोनीय की सहायता से बिंदु P से रेखा यल पर PQ की रचना कीजिए। मतलब यहाँ से ये जो है ये PQ की रचना करना है, यहाँ पे PQ बनाना है, इस तरीके से बनाना है, लेकिन इसको गोनीय की सहायता से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा यल खींचेंगे। अब यहाँ पे बिंदु P ले लो। अब यहाँ पे गोनीय को इस तरीके से रखना है कि बिंदु P पे भी रहे और रेखा यल पे भी रहे, और यहाँ से एक लाइन खींच देना है। यहाँ पे एक लाइन मापन पट्टी की मदद से खींच देना है। अब यहाँ पे नाम दे देना है Q, और गोनीय को हटा करके यहाँ पे ये लंब का चिन्ह बना देना है। तो यहाँ पे लिखोगे रेखा PQ लंब है रेखा यल पर। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, रेखा AB खींचो, उसके बाहर कहीं भी बिंदु B लो, मापन पट्टी तथा प्रकार की सहायता से बिंदु M से रेखा AB पर लंब रेखा MN की रचना करो। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको एक रेखा बना लेना है AB, इसके बाहर कहीं पे भी बिंदु M ले लेना है, और मापन पट्टी और प्रकार की सहायता से ऐसा एक हमको यहाँ पे लंब खींचना है जिसका नाम रखना है MN। और किसकी मदद से बनाना है, मापन पट्टी और प्रकार की मदद से, मतलब गोला प्रकार की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा का नाम देना है A, और यहाँ पे नाम दे दो B। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, बाहर कहीं पे भी एक बिंदु लेना है M, यहाँ पे M हमने ले लिया। अब गोला प्रकार की नोक को P पे रख करके कुछ इस तरीके से एक चाप खींचते हैं, और इसको नाम दे देते हैं P, और इसको नाम दे दिया Q। अब गोला प्रकार की नोक को P पे रख करके आधे से ज्यादा ले करके एक चाप नीचे की तरफ मारेंगे और दूसरा चाप ऊपर की तरफ। वही माप लेकर के Q से एक चाप ऊपर की तरफ मारेंगे और दूसरा चाप नीचे की तरफ, और इसको पट्टी रख करके मापन पट्टी की सहायता से इस तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पे देखोगे ये क्या हो गया, M हो गया, यहाँ पे A भी दिया गया है, यहाँ पे ये लंब का चिन्ह बना करके यहाँ पे नाम दे दो N। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा MN लंब है रेखा AB पर। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, रेख AB खींचो जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर हो, मापन पट्टी तथा प्रकार की सहायता से रेख AB को समद्विभाजित करो, मतलब दो भागों में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेख खींचेंगे, रेख AB कितने का खींचेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद में क्या बोला गया है, मापन पट्टी तथा प्रकार की सहायता से रेख AB को समद्विभाजित करो। मतलब यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचनी है जिसका ये वाला मान और ये वाला मान दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 5.5 सेंटीमीटर का देखो यहाँ पे बना लिया, इसको नाम दे दिया A, और ये हो गया B, और यहाँ पे लिख दो 5.5 सेंटीमीटर। अब गोला प्रकार की नोक को A पे रख करके आधे से ज्यादा लेना है, और एक चाप ऊपर की तरफ खींचना है और दूसरी चाप नीचे की तरफ पे। अब वही मान लेकर के बिंदु B से गोला प्रकार की नोक को बिंदु B पे रख करके एक चाप ऊपर की तरफ और दूसरी चाप नीचे की तरफ, और इसको कुछ इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पे लंब का चिन्ह हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं जो होगी बराबर होगी। यहाँ पे नाम दे दो P, और यहाँ पे नाम दे दो Q, और यहाँ पे नाम दे दो M। दोस्तों, इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, रेखा XY पर कोई बिंदु R लो,
और गोनीय की सहायता से रेखा एक्स वाई के बिंदु आर पर लंब रेखा की रचना करो। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक रेखा लेंगे, इसका नाम देंगे एक्स और वाई, और यहाँ पे बिंदु आर ले करके यहाँ पे इस तरीके से गोनिया रखेंगे कि ये लाइन पे भी रहे और बिंदु आर पे इस तरीके से लाइन खींच जाना चाहिए। और अब हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये देखिए हमने एक लाइन खींच दिया। अब गोनिये को हटा करके यहाँ पे लंब का चिन्ह बना करके यहाँ पे यम रख दो और यहाँ पे लिख दो रेखा यम लंब है रेखा एक्स एंड वाई पे। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 40 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 40 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।